और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की विस्तार की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। मंत्रिमंडल के नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है और मंत्रिमंडल के नामों पर दिल्ली में आला कमान अंतिम मोहर लगाएगी। तो आज सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सीएम की ही तरह मंत्रिमंडल में जो नाम सामने आएंगे वो भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंतिम मोहर जो है वो आला कमान लगाएगा। तो एक्सपीरियंस के साथ युवा चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है मंत्रिमंडल को लेकर। अब मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली रवाना होंगे। हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी और इस बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। किन नेताओं को, किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किन को जगह देनी है, इसको लेकर हाईकमान ही अंतिम फैसला करेगा। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और जिस तरीके की हलचल प्रदेश में चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो लगातार जब से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, लगातार तभी से कयास लगाए जाते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों में कौन से मंत्री शामिल होंगे, कौन से विधायक शामिल होंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम लगातार अब देख पा रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन लीडरशिप, युवा चेहरों को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, कड़े डिसीजन लेने से भी नहीं कतरा रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल के नामों को लेकर भी इसी तरीके के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी चौंका सकती है। हालांकि नाम किसके होंगे इसको लेकर तमाम पूरा जो फैसला है वो दिल्ली में आला कमान के हाथों में है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भोपाल दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, तो उस दौरान जो अब खबरें सामने आई, राजभवन के अंदर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चाएं की थी, कुछ नामों को लेकर भी बात हुई थी। लेकिन अंतिम मोहर अभी लगना बाकी थी, जो अब दिल्ली में ये अंतिम मोहर लगेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि आला कमान के साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का मंथन होगा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये नाम सामने आते हुए दिखाई देंगे। चूंकि अगर बात की जाए तो अगले 4 से 6 महीने के अंदर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव भी है। मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर लगातार अगर देखें तो बीजेपी अपना अभियान शुरू कर चुकी है एक तरीके से अगर बात की जाए तो। ऐसे में मंत्रिमंडल के नामों में भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में बीजेपी रख सकती है। और साथ में अगर बात की जाए तो सेकंड लाइन लीडरशिप की, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को आगे कर और शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गजों को, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इन तमाम नेताओं को डॉक्टर मोहन यादव को आगे बढ़ाकर इन तमाम नामों को पीछे कर देना, कहीं ना कहीं बात की जाए तो सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो बढ़ाने की बात जो है बीजेपी बिल्कुल प्रखर, सेकंड लाइन लीडरशिप बढ़ाने की कोशिश तो रहेगी बीजेपी के। जूनियर्स और जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर हम सीनियर लीडर्स की बात करें या ऐसे लीडर्स की बात करें जो चुनाव हार गए, क्या उनकी भूमिका भी इस बैठक में तय हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की अगर बात की जाए तो हर नेता की, हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करती हुई बीजेपी दिखाई देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल माना जा रहा है कि जो हारे हुए नेता हैं या फिर जिन कुछ नेताओं को अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, सीनियर नेताओं को, और तो उनके लिए कहीं ना कहीं पार्टी अपना एक अलग से अगर बात की जाए तो संगठन के अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जरूर तय करती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बात की जाए
जो आज बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की आला कमान के साथ जो मंथन का दौर होगा, ये अगर बात की जाए तो साफ तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकता है, साथ में इन तमाम हारे हुए नेताओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर भी हो सकता है। हालांकि इस मंथन बैठक में क्या निकल कर सामने आता है, ये तो चूंकि बीजेपी है तो बीजेपी में कई चीजों पर केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, और ऐसे में अब जब आने वाले दिनों में चूंकि अब खरमास की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी तरीके की, चाहे वरिष्ठ नेताओं को, हारे नेताओं को जिम्मेदारी हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो, तो माना जा रहा है कि खरमास की शुरुआत के चलते ये इन चीजों में भी अब दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ विलंब जरूर देखने को मिलेगा। खरमास के बाद ये तमाम जो प्रक्रियाएं वो पूरी हो सकती है। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी इसके पहले भी अगर बात करें तो इस तरीके से चौंका भी चुकी है। जब हम बात करें, जब कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने लानी थी, उस समय भी मुहूर्त ना होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन पितृपक्ष उस समय भी था, उस समय भी कहा जा रहा था कि अब पितृपक्ष के बाद लिस्ट आएगी, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ही आ गई थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कई चीजों पर कयास बीजेपी में लगाए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी अब किसको तय करती है, कब तय करती है, ये आला कमान जल्दी ही साफ कर सकता है। जी बिल्कुल प्रखर और इंतजार रहेगा कि आखिर ऐसे कौन से चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे।